Now, today we'll start problems of geometry. Now, first problem of this lecture is a bicycle wheel makes 4.5 turns. Student, bicycle wheel makes कितनी turns? 4.5. 4.5 का मतलब है 4 1/2 turns. Find the number of right angles through which it turns. कि बाईसाइकिल के व्हील ने अगर 4.5 टर्न्स लिए हैं तो 4.5 टर्न्स में वो कितने राइट एंगल्स टर्न लेगा. फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स थ्रू विच इट टर्न्स. ठीक है स्टूडेंट. सो इन वन टर्न द व्हील ऑफ बाइसाइकिल कवर्स हाउ मच डिग्री स्टूडेंट? 360 डिग्री, बिकॉज वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट टर्न इज 360 डिग्री. ये टोटल एंगल कितना स्टूडेंट टर्न हुआ? 360 डिग्री. दिस इज 360 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट. नाउ इफ वी एक्सप्रेस 360 डिग्री इन राइट एंगल्स, अब हम देखने हैं कि एक 360 डिग्री में कितने राइट एंगल्स हैं. स्टूडेंट मैं आपको ये बता चुका हूं, एक राइट एंगल, ये आपका दूसरा राइट एंगल, ये आपका थर्ड राइट एंगल और ये आपका फोर्थ राइट एंगल. मीन्स 360 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री. स्टूडेंट ये कितने 90 डिग्री है. 360 डिग्री कितने राइट एंगल देखने हैं हमने? 90 डिग्री के साथ क्या किया? डिवाइड किया, तो ये 0 के साथ 0 कट गई. 9 4 36. ठीक है स्टूडेंट. सो हाउ मेनी राइट एंगल्स फॉर्म्ड इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन? 4 राइट एंगल्स, 1 2 3 एंड 4. सो कह रहा है वो एक्सप्रेस 360 डिग्री इन राइट एंगल्स. तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 90 डिग्री कितने आ गए स्टूडेंट आपके पास राइट एंगल्स? 4 राइट एंगल्स. सो इन वन कंप्लीट टर्न हाउ मेनी राइट एंगल्स? 4 राइट एंगल्स. 10 इन 4.5 टर्न्स. अब स्टूडेंट एक टर्न में कितने राइट एंगल्स हैं? 4. एक टर्न में कितने राइट एंगल्स हैं? ये आपके 4 राइट एंगल्स हैं. ठीक है स्टूडेंट. एक टर्न में आपके 4 राइट एंगल्स आ गए. ठीक है स्टूडेंट. दिस इज द वन कंप्लीट टर्न. इन वन कंप्लीट टर्न हाउ मेनी राइट एंगल्स? 4 राइट एंगल्स. और आपके पास स्टूडेंट कितनी टर्न्स हैं? 4.5. व्हील ने कितनी टर्न्स ली हैं? 4.5. 4.5 का क्या मतलब है? 4 1/2. 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9/2. कितना आ गया स्टूडेंट आपका? 9/2. हमने कहा देखने राइट एंगल्स. सो 9/2 एक टर्न में हम राइट एंगल्स 4 राइट एंगल्स. और स्टूडेंट 9/2 टर्न्स में 9/2 टर्न्स में कितने राइट एंगल्स होंगे? 4 इंटू 9/2. 2 1s 2 2 4 2 इंटू 9 18 राइट एंगल्स. कितने राइट एंगल्स आ गए आपके? 18 राइट एंगल्स. ठीक है स्टूडेंट. सो इन वन टर्न कितने राइट एंगल्स हैं? नंबर ऑफ राइट एंगल्स मींस 90 डिग्री एंगल्स. राइट एंगल्स आपके कितने हैं स्टूडेंट? आपके 4 राइट एंगल्स एक कंप्लीट टर्न में. आपके पास कितनी टर्न्स हैं स्टूडेंट? 4.5. 4.5 का मैं आपको बता चुका हूं क्या मतलब है? 9/2 टर्न्स. इन 9/2 टर्न्स नंबर ऑफ राइट एंगल्स कितने आ जाएंगे स्टूडेंट? क्या करने हैं? 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना? 9/2 के साथ. और ये आपका क्या आ जाना है? 18. कितने आ गए राइट एंगल्स आपके पास? 18 राइट एंगल्स. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ डिग्रीज इन 3/2 राइट एंगल्स. नंबर ऑफ डिग्रीज इन 3/2 राइट एंगल्स. अब स्टूडेंट आपका 1 राइट एंगल का क्या मतलब है? 90 डिग्री. 1 राइट एंगल का क्या मतलब है स्टूडेंट आपका? 90 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट. और आपके पास कितने राइट एंगल्स हैं? 3/2. 3/2 राइट एंगल्स का क्या मतलब होगा? सो 90 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है? 3/2 के साथ. तो ये क्या आंसर आ जाना आपका? 135 डिग्री. सो हाउ मेनी डिग्रीज इन 3/2 राइट एंगल्स? 135 डिग्री. कितना आ गया? 135 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट. यहाँ पे नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है. आंसर क्या है आपका? 135 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट.
सो क्वेश्चन था नंबर ऑफ डिग्रीज इन 3/2 राइट एंगल्स। वन राइट एंगल में 90 डिग्री एंड 3/2 राइट एंगल्स में आपने 3/2 को 90 के साथ मल्टीप्लाई किया। एक राइट एंगल में 90 डिग्री है तो 3/2 राइट एंगल्स में कितने आगे थे, 3/2 के साथ 90 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया था 135 डिग्री। ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री। 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। स्टूडेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, द टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ दोज एंगल्स कितना होना चाहिए स्टूडेंट आपका 90 डिग्री। कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अब स्टूडेंट दो एंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक एक्स है एक वाई है, दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अगर एक एंगल आपका एक्स है तो दूसरा क्या होगा स्टूडेंट आपका 90 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट। सो अगर एक आपका 35 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। सो 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री कितना आ गया 55 डिग्री। सो 55 डिग्री इस 35 डिग्री का क्या स्टूडेंट आपका कॉम्प्लीमेंट क्या है कॉम्प्लीमेंट। कह रहे टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ दोज एंगल्स, दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए स्टूडेंट आपका 90 डिग्री। एक अगर आपका एंगल एक्स है तो दूसरा एंगल क्या होगा स्टूडेंट आपका 90 डिग्री माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपको x दे रखा है कितना 35 डिग्री, तो दूसरा एंगल आपने निकाल लिया कितना आ गया 55 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। टोटल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। सो एक 90 आ गया, दूसरा 90 में माइनस कर दीजिए तो वो क्या होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री। 70 डिग्री हमने क्या निकालना है सप्लीमेंट। कह रहे टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ सम ऑफ दोज एंगल्स कितना होना चाहिए स्टूडेंट आपका 180 डिग्री। आपके पास दो एंगल्स हैं एक्स एंड वाई। अब ये दोनों एंगल्स क्या है स्टूडेंट आपके सप्लीमेंट्री। अगर इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अगर एक एंगल आपको पता है फॉर एग्जांपल एक्स तो स्टूडेंट आपने वाई निकालना है, वाई क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक एंगल पता है कितना पता है 70 डिग्री, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 70 डिग्री पुट कर दीजिए तो दूसरा एंगल स्टूडेंट वाई क्या आ जाएगा आपका 110 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। सो 110 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ एंगल्स। इनमें से कौन से कॉम्प्लीमेंट्री हैं एंड कौन से सप्लीमेंट्री हैं। और स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री की क्या कंडीशन है सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री की क्या कंडीशन है सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री। सो स्टूडेंट पहले 25 ये आपका 25 एंड 65, 25 एंड 65 को ऐड कीजिए 90 डिग्री आ गया। तो ये कौन सा पेयर बन गया आपका ये वाला पेयर बन गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। दूसरा आ गया 120 डिग्री एंड 60 डिग्री। 120 एंड 60 को ऐड कीजिए क्या आ गया स्टूडेंट आपका 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया आपका सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल। सो ये वाला क्या है आपका सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल। थर्ड वाला 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री दोनों को ऐड कीजिए क्या आ गया 90 डिग्री। तो ये वाला पेयर क्या आ गया स्टूडेंट आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल। ठीक है स्टूडेंट। एंड 100 एंड 80 दोनों को ऐड कीजिए 100 प्लस 80 कितना आ गया 180। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट। हमने सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। टोटल सम आपने देखना है, अगर तो सम 90 डिग्री आ गया तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर सम 180 डिग्री आ गया तो वो आपका सप्लीमेंट्री है। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया कह रहा है कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स, दो ऑब्ट्यूज एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम बी ऑब्ट्यूज राइट एक्यूट। किस कंडीशन में। सो पहला कह रहा है नो टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। ऑब्ट्यूज एंगल्स का क्या मतलब है स्टूडेंट, जो एंगल है वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए ज़्यादा और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए कम। मतलब जो आपका एंगल है वो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं दो एंगल्स ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हमने एक 100 डिग्री ले लिया, ये भी क्या है ऑब्ट्यूज एंगल, दूसरा 120 डिग्री ले लिया, ये भी क्या है ऑब्ट्यूज एंगल। तो दोनों 90 डिग्री से क्या बड़े हैं और 180 से क्या छोटे हैं। अब स्टूडेंट दोनों को ऐड कीजिए जरा, क्या आ गया 220 डिग्री। तो ये तो सप्लीमेंट्री नहीं हुआ। सो दो ऑब्ट्यूज एंगल स्टूडेंट कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल्स का
जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा। अब दो एंगल्स को, ऑब्ट्यूज एंगल्स को जो 90 डिग्री ज़्यादा है ऐड करेंगे तो स्टूडेंट आंसर कभी भी 180 से कम नहीं आएगा, 180 से क्या आएगा ज़्यादा। सो नो टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री बिकॉज द सम ऑफ टू एंगल्स इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। जो एंगल्स आपके ग्रेटर देन 90 डिग्रीज हैं उनको ऐड करेंगे दो एंगल्स को तो उनका सम हमेशा क्या आएगा 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड वाला आ गया, कह रहा है क्या दो राइट एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? यस हो सकते हैं। अब दो राइट एंगल्स, एक 90 डिग्री आ गया, दूसरा भी 90 डिग्री आ गया, ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 180 डिग्री। इट मींस टू राइट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री। ठीक है स्टूडेंट। एंड थर्ड वाला क्या आ गया स्टूडेंट? एक्यूट एंगल्स। कह रहा है क्या दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? नो, दो एक्यूट एंगल्स भी कभी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते क्योंकि एक्यूट एंगल्स का मतलब है एंगल क्या 90 डिग्री से कम। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हम 80 डिग्री ले लेते हैं, दूसरा मैक्सिमम 85 डिग्री ले लेते हैं, ले लिया। दोनों क्या है ये एक्यूट एंगल्स क्योंकि इनका एंगल्स क्या है 90 डिग्री से कम है। अब स्टूडेंट जब हमने इनको ऐड किया 80 85 क्या आंसर आ गया 165। ये 180 से क्या है स्टूडेंट आपका कम और आना क्या चाहिए 180। इसका मतलब दो एक्यूट एंगल्स कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते बिकॉज द सम ऑफ टू एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल्स 90 डिग्री से कम है उनका जब हम सम करेंगे तो स्टूडेंट सम विल आल्सो बी लेस देन 90 डिग्री। तो उनका जो सम आएगा स्टूडेंट वो भी क्या है 90 डिग्री 1 डिग्री से क्या आएगा कम आएगा। ठीक है, अगर 1 डिग्री से कम आया तो वो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि सम क्या आना चाहिए 1 डिग्री, क्या आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या रहा है, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैव इक्वल मेजर, लेट्स वो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो एंगल्स हैं वो क्या है सेम है। कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। स्टूडेंट ये पहले अभी बता भी चुका हूं, एक 90 डिग्री है दूसरा भी 90 डिग्री है, दोनों के एंगल्स के हैं सेम। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। 1 डिग्री मतलब क्या है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो इक्वल होंगे 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। और दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे जिनका एंगल मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम। स्टूडेंट वो 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये दोनों क्या हैं टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ये दोनों क्या हैं टू इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। स्टूडेंट ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से एंगल्स हैं जो दो क्या आपके कॉम्प्लीमेंट्री, वो 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। कौन से दो एंगल्स हैं इक्वल एंगल्स हैं जो सप्लीमेंट्री हैं, कौन से हैं 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इनको ऐड करोगे 45 प्लस 45 90 डिग्री आ जाएगा, मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इनको ऐड करोगे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री क्या आ जाएगा 1 डिग्री, और ये मतलब क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 28 डिग्री। लेट्स सपोज किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट कितना है 28 डिग्री। कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल। ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 28 डिग्री, किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा है 28 डिग्री, और हमने उस एंगल का क्या निकालना है सप्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है सप्लीमेंट निकालना है। स्टूडेंट अगर एक एंगल 28 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है स्टूडेंट 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं आपको बता चुका हूं, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए जब वो क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री। एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस एक्स। अब यहाँ पे x कितना है 28, दूसरा एंगल कौन सा स्टूडेंट 90 माइनस 28 कितना आ गया 62 डिग्री आ गया स्टूडेंट। ये क्या आ गया इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया 62 डिग्री। अब इसी एंगल का क्या निकालना है आपने सप्लीमेंट्री एंगल। क्या निकालना है सप्लीमेंट्री एंगल। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कह रहा है इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 28 डिग्री इट मींस किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट आपको दे रखा है तो दूसरा एंगल क्या होगा स्टूडेंट आपका 62 डिग्री। अब निकालना क्या है उसी एंगल का क्या निकालना है सप्लीमेंट। क्या निकालना है सप्लीमेंट। सो ये आपका एक x प्लस वाई, पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री वाला रूल अप्लाई कर लें। एक आपको दिया हुआ है 28 डिग्री, दूसरा हमने निकालना है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आ गया 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री कितना आ गया आपका 62 डिग्री। अब इसका क्या निकालना है स्टूडेंट सप्लीमेंट,
और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, सप्लीमेंट क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स क्या होता है 1 डिग्री। एक अगर आपको पता है एक्स पर है, दूसरा आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक्स क्या पता हमें, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लिया है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा था, हमने एंगल निकाल लिया। एंगल कितना आ गया स्टूडेंट आपका 62 डिग्री, 180 माइनस 62। अब इसका कॉम्प्लीमेंट इसका सप्लीमेंट निकालना है। सो 180 माइनस 62 कितना आ गया स्टूडेंट 118 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, कह रहे इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 28 डिग्री। दूसरा एंगल निकाल लिया हमने, 90 माइनस 28 62 आ गया। अब इसी का क्या निकालना है सप्लीमेंट। सो सप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 180 माइनस जो हमारे पास आया कौन सा था 180 माइनस 62, तो ये क्या आ गया सप्लीमेंट ऑफ किसका 62 डिग्री का। और 62 डिग्री क्या है 28 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखने आपने। कह रहा है वन ऑफ द एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। कह रहा है वट काइंड ऑफ एंगल इज अदर। एक एंगल स्टूडेंट आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, किसमें लीनियर पेयर में। तो कह रहा है दूसरा एंगल क्या होगा। अब स्टूडेंट वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर इज ऑब्ट्यूज, देन द अदर एंगल शुड बी एक्यूट ओनली, देन देयर सम विल बी 90 डिग्री। लीनियर पेयर में क्या होता है स्टूडेंट, ये आपके फॉर एग्जांपल लीनियर पेयर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, एक आपका एक्स है और दूसरा क्या होगा स्टूडेंट आपका वाई। दो आपके लीनियर पेयर के एंगल्स हैं स्टूडेंट, उनका सम क्या होता है आपका 180 डिग्री। ये फॉर एग्जांपल लाइन है, एक एंगल स्टूडेंट आपका x है, दूसरा एंगल क्या है y, और ये x एंड y क्या बने स्टूडेंट आपके लीनियर पेयर। क्या बने लीनियर पेयर, और इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल कितना होता है 180 डिग्री। x प्लस वाई कितना आ गया 1 डिग्री। अब स्टूडेंट एक एंगल अगर आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल हम सपोज कर लेते हैं मोर देन 90 डिग्री 120 डिग्री फॉर एग्जांपल हमने सपोज कर लिया। तो स्टूडेंट दूसरा एंगल y क्या होगा 180 माइनस 120 कितना आ गया 60। तो ये कौन सा आ गया एक्यूट एंगल। इसका मतलब लीनियर पेयर में अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो स्टूडेंट दूसरा एंगल कौन सा होगा एक्यूट। ठीक है स्टूडेंट, और अगर एक एक्यूट होगा तो दूसरा कौन सा होगा ऑब्ट्यूज। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 65 डिग्री। हमें क्या दिया हुआ है सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 65 डिग्री। कह रहा है अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। स्टूडेंट पहले सप्लीमेंट है, मैं अभी आपको बता चुका हूं सप्लीमेंट में क्या है टोटल सम कितना होना चाहिए 1 डिग्री। एक एंगल अगर हमें पता है तो दूसरा एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अगर हमें एक एंगल पता है कितना है 65 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। स्टूडेंट वो आ गया आपका 115 डिग्री, दूसरा एंगल आ गया। इसका क्या निकालना है स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट। और स्टूडेंट 115 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये 90 डिग्री से क्या हो गया बढ़ गया है। कॉम्प्लीमेंट के लिए आपका जो एंगल आना चाहिए स्टूडेंट वो क्या आना चाहिए 90 डिग्री से कम। सो कॉम्प्लीमेंट हो 115 डिग्री कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। ठीक है स्टूडेंट, सो इस क्वेश्चन में एंगल इस एंगल का सप्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट के लिए आपका जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए लेस देन 90 डिग्री। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास 30 डिग्री है तो आपने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वो कैसे निकालोगे 90 माइनस 30 कितना आ गया 60। तो क्योंकि दोनों एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। इट मीन्स 90 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, इट मीन्स 115 का कॉम्प्लीमेंट आएगा ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें ये स्टूडेंट लीनियर पेयर दिया हुआ है एंगल्स का, और क्या निकालना हमने ये एक्स निकालना है। क्या निकालना है एक्स निकालना है। अब स्टूडेंट ये क्या आपका लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में स्टूडेंट ये टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अब ये 3x प्लस 2x टोटल एंगल कितना आ गया स्टूडेंट आपका 1 डिग्री। 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x आ गया 1 डिग्री। तो x कितना आ गया स्टूडेंट आपका 1 डिग्री को ये 5 कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में नीचे आ गया। 180 ओवर 5 डिवाइड कीजिए कितना आ गया 36 डिग्री। हमने क्या निकालना था x हमारा आ गया कितना आ गया स्टूडेंट आपका 36 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ओवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें ये दे रखे हैं स्टूडेंट, ये सारे क्या लीनियर पेयर। अब स्टूडेंट ये टोटल एंगल्स का सम
ये लीनियर पेयर में ये टोटल एंगल्स का सम क्या आएगा स्टूडेंट? 1 डिग्री। सो 35 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 डिग्री। 35 डिग्री ये रहा प्लस एक्स डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने एक्स निकालना है तो ये 35 भी इधर जाएगा और 60 भी इधर जाएगा। इधर जाके क्या हो जाएगा? -1 डिग्री माइनस 35 माइनस 60। ठीक है स्टूडेंट, 180 ये 35 और 60 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ गया? 95। 180 माइनस 95 आ गया आपका 85। तो एक्स कितना आ गया स्टूडेंट आपका? 85 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, एक्स आ गया मतलब 35 प्लस एक्स प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 35 प्लस 60 कितना होता है स्टूडेंट आपका? 95 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स निकालना है, 95 उधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस। सो 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री कितना आ गया स्टूडेंट आपका? 85 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ओवर हो गया क्वेश्चन ये आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें फिर से क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट वो था लीनियर पेयर, एक लाइन के जो आसपास एंगल से लीनियर पेयर में स्टूडेंट वो कितने होते हैं? 180 डिग्री। अब स्टूडेंट ये आ गया पॉइंट, ये रहा पॉइंट ओ है। अब पॉइंट के अराउंड स्टूडेंट टोटल एंगल कितना होगा आपका? 360 डिग्री। वो लीनियर पेयर था स्टूडेंट, यहाँ पे अब जो एंगल्स आए वो किसके अराउंड आए? पॉइंट के। एक पॉइंट के अराउंड टोटल क्या होगा? 1 टर्न। क्या होगी? 1 टर्न में एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, सो कह रहा है एक्स डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री निकालना क्या हमने? एक्स। अब स्टूडेंट सबको ऐड कीजिए, ये आपका टोटल एंगल कितना बन गया स्टूडेंट आपका? 360 डिग्री 1 टर्न। सो एक्स प्लस 2x प्लस 3x अगेन प्लस क्या आ गया? 2x। x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना होगा? फुल टर्न 360 डिग्री। x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3x 6x, 6x प्लस 2x कितना आ गया? 8x। 8x इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट आपका? 360 डिग्री। x कितना आ गया? 360 डिग्री डिवाइड बाई 8, आंसर कितना आ गया? 45 डिग्री। x कितना आ गया आपका? 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ओवर हो गया क्वेश्चन ये वाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगेन वो x की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे भी इसी क्वेश्चन में भी। अब स्टूडेंट फिर से ये किसके अराउंड आ गए एंगल्स? पॉइंट के अराउंड। और टोटल क्या होगा आपका? 360 डिग्री। टोटल ये क्या होगा? सर्कुलर टर्न कितनी है? फुल सर्कुलर टर्न अराउंड द पॉइंट, ये अबाउट द पॉइंट है। कितना एंगल होगा टोटल? 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये वाला एक्स निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, सो काउंट करना शुरू कर दिए स्टूडेंट। 83 डिग्री ये रहा, 92 डिग्री ये रहा, 47 डिग्री ये रहा, 75 डिग्री ये रहा, एक्स डिग्री ये रहा। सबको ऐड कर दिए स्टूडेंट, और टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इन सबको ऐड कीजिए। 83 प्लस 92 प्लस 47 प्लस 75 स्टूडेंट ये आपका आ जाएगा 297 डिग्री। कितना आ गया? एक्स प्लस ये सबको ऐड करोगे 83 प्लस 92 प्लस 47 प्लस 75, ये आ जाएगा आपका 297 डिग्री इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट आपका? 360 डिग्री। और एक्स डिग्री कितना आ गया? 360 डिग्री माइनस 297 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका आंसर आ गया 63 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 63 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ओवर हो गया क्वेश्चन ये आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगेन स्टूडेंट यहाँ पे वो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब स्टूडेंट ये क्या है? ऑपोजिट एंगल्स। ये क्या है? ऑपोजिट एंगल्स। अब स्टूडेंट ऑपोजिट एंगल्स ये क्या होते हैं? इक्वल। ये मैं अभी आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले, मैं समझा चुका हूँ। ये वाले कौन से एंगल्स हैं स्टूडेंट? ये वाले ऑपोजिट एंगल्स हैं। और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 105 डिग्री। और x कितना आ गया? ये 3 आपका कहाँ चला जाएगा? नीचे। 105 बाई 3 339, ये आ गया 3 5 15। x कितना आ गया स्टूडेंट आपका?
5 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमने एक्स निकालना था। और ये कौन से हैं, ये वर्टिकली, ये कौन से हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं। कौन से हैं, ऑपोजिट एंगल्स। और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, आपके बराबर क्या होते हैं। अगर ये एंगल आपका x है, ये y है, तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई। यहाँ हमने क्या किया, 3x इज इक्वल टू 105, 3x इक्वल टू 105 और x हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है OA एंड OB आर ऑपोजिट रेज। ये स्टूडेंट O पॉइंट है, ये आपकी OA है और ये आपकी OB है। ठीक है स्टूडेंट, ऑपोजिट रेज हैं। ऑपोजिट रेज का मतलब है ये एंगल कितना स्टूडेंट आपका 180 डिग्री। कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 25 डिग्री, x आपको दिया हुआ है 25 डिग्री, कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालो। ठीक है स्टूडेंट। सो ये हमें पता है ये लीनियर पेयर है। अबाउट द लाइन, तो क्या होगा, टोटल एंगल 2y प्लस 5 एक एंगल है स्टूडेंट आपका, और दूसरा कौन सा एंगल है 3x डिग्री इज इक्वल टू क्या होना चाहिए स्टूडेंट आपका 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। सो क्या आ गया आपका 2y प्लस 3x 180, और ये 5 स्टूडेंट इधर चला जाएगा, 5 उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 180 माइनस 5, 2y प्लस 3x इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट आपका 175 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू दे रखी है, कितनी वैल्यू स्टूडेंट आपकी x की 25 डिग्री। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू पुट की 2y प्लस 3x की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री इज इक्वल टू क्या आया हुआ स्टूडेंट 175 डिग्री। 3 इंटू 25 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 75 डिग्री, और ये आपका 175 है। अब स्टूडेंट ये 75 इधर जाएगा, 2y इज इक्वल टू क्या आ गया 175 डिग्री माइनस 75 डिग्री, कितना आ गया 100 डिग्री। 175 माइनस 75 कितना आ गया 100, 2y और 2 स्टूडेंट ये कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, y कितना आ गया 100/2 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 50 डिग्री। तो y कितना आ गया आपका 50 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, x हमें दिया हुआ था और y हमने निकालना था। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड x। ये फिगर आपको दी रखी है स्टूडेंट, उसमें क्या निकालना हमने x निकालना है। और फर्दर फाइंड एंगल BOC, एंगल COD, एंगल AOD। ठीक है स्टूडेंट, पहले x निकालिए। अब स्टूडेंट ये भी क्या है एंगल्स अराउंड द लाइन, और ये लीनियर पेयर है। टोटल एंगल कितना होगा स्टूडेंट 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। एक आपका क्या x प्लस 10 डिग्री, ये रहा x प्लस 10 डिग्री, प्लस x डिग्री, ये रहा प्लस x डिग्री, प्लस x प्लस 20 डिग्री, ये रहा x प्लस 20 डिग्री। टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। x प्लस x कितना आ गया स्टूडेंट 3x डिग्री, 10 प्लस 20 कितना आ गया 10 प्लस 20 30 डिग्री। अब स्टूडेंट ये 30 कहाँ जाएगा इस तरफ जाएगा, सो 3x डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 डिग्री कितना होगा 150 डिग्री। और स्टूडेंट ये 3 आपका कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, x कितना आ गया 150 डिग्री डिवाइड बाय 3, तो कितना आ गया 50 डिग्री। तो x आ गया हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट आपके पास 50 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। और अब क्या निकालना है, एक पार्ट ओवर हो गया हमारा, x हमने निकाल लिया। अब कह रहा है एंगल BOC निकालो। स्टूडेंट एंगल BOC कौन सा, ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल है। ये वाला एंगल कौन सा है BOC। ठीक है स्टूडेंट, ये B है, ये O है, और ये क्या है आपका C। ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है एंगल BOC। और स्टूडेंट एंगल BOC कौन सा है आपका x प्लस 20 डिग्री। कितना है एंगल BOC कितना है x प्लस 20 डिग्री। x आप निकाल चुके हो कितना है 50, यहाँ 50 वैल्यू पुट कीजिए, 50 प्लस 20 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 70 डिग्री। सो एंगल BOC कितना आ गया आपका 70 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्या निकालना है COD। स्टूडेंट ये आपका C है, ये आपका O है, ये आपका D है। ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है COD। ये कौन सा एंगल है COD, ये वाला। और x आप निकाल चुके हो, x डिग्री कौन सा एंगल है स्टूडेंट आपका COD। कौन सा है COD, और वो निकाल चुके हो आप COD, x है 50 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्या पूछ रहा है AOD। अब स्टूडेंट ये आपका A है, ये O है, ये D है।
कौन सा एंगल पूछ रहा है? ये वाला AOD, ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है? AOD। और क्या है वो? x प्लस 10 डिग्री। x आपका कितना है? 50 डिग्री। 50 यहाँ पुट कीजिए, 50 प्लस 10 कितना आ गया आपका? 60 डिग्री। सो एंगल AOD कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, सारे पार्ट्स ओवर हो गए स्टूडेंट आपके इस क्वेश्चन के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आ गया, फिगर, ये आपको AOC लाइन दे रखी है और क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, and rest of the questions and this question we will discuss in next lecture. Thanks.